जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा बनाए हुए, उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए उनके इस चैनल में आप सभी का, भैया जी का ये छोटा सा दास हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है। और आज दिन मंगलवार है और मैंने लाइव में आने का प्रयास किया था, मगर वहाँ कोई आप लोग जोड़ नहीं पाए, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ कि हमारा काम आप तो लोगों तक बस अपनी बात पहुँचाना है, और आप लोग जैसे भी सुनना चाहें वैसे भी आप सुनिए। हमारा जो संदेश है, भैया ने जो मुझे कहा है, जो मुझे काम दिया है, बस मेरा उद्देश्य वही है कि वैसे का वैसे ही आप लोगों से बता सकूं। तो इसलिए लाइव में तो नहीं आ पाए आप लोग। अभी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा जैसे भी, लेकिन उनका संदेश पहुंचाना आप लोगों तक बहुत जरूरी है। तो जय जय श्री सीताराम जी। और जैसे भी हो, आप लोग कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि शायद वीडियो के अंत तक शायद कुछ ना कुछ आप लोगों में बदलाव आएगा, कुछ शायद भला होगा आप लोगों का। जय श्री सीताराम जी। तो वीडियो की शुरुआत मैं एक गाने के साथ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। वैसे तो आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो फिर भी कोशिश करता हूँ। तो कुछ शब्दों में पूरा वीडियो का सार है, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए ये क्या कहना चाहते हैं। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बस ऐसी ही तेरी और मेरी कहानी है। ये होते हैं रिश्ते, ये होते हैं जो हमारे साथ में जो जुड़े होते हैं, जो हम इस जन्म में हमारे साथ में जितने भी हमारे रिश्ते नाते यार दोस्त जो भी हमारे साथ हमारी आत्मा तक जुड़ पाए हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, जिनके सुख दुख को हम महसूस करते हैं, तो उन्हीं रिश्तों के बारे में आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे में से बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि जो भी वो रिश्ता चाहते हैं या जिस भी रिश्ते में वो लोग आगे बढ़ते हैं, कभी ना कभी उनके रिश्ते में ऐसा मोड़ आता है कि वो रिश्ता टूटने की कगार पे चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और उस टाइम पे ऐसा क्या करें? बालाजी हमारी कैसे हेल्प करते हैं, कैसी सहायता करते हैं? तो यही सारी चीज़ें बताने के लिए जो है भैया ने बताया है। और हनुमान चालीसा की चौपाई में एक चौपाई है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो इसमें जो बताया गया है, तो बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि राम दुआरे तुम रखवारे। जैसे राम जी के दरवाजे पे हमारे बालाजी जो थे रखवारे थे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो कोई भी उनकी आज्ञा के बिना उसके अंदर तक नहीं आ सकता था। किसी भी तरह की कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी, किसी भी तरह की विपत्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। तो ऐसे ही हमारे कुछ रिश्ते नाते होते हैं जो हमारे साथ हमारे जीवन में जुड़े हुए होते हैं, और उनके रहते हुए हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट, कोई भी परेशानी जो है ना, वो आती नहीं है। वो ऐसे हमारे यहाँ पे बांध का कार्य करते हैं, जिनके रहते हुए कोई भी मतलब हमारे जीवन में बाढ़ आ नहीं सकती है। तो ऐसे ही रिश्ते नाते होते हैं हमारे साथ में। लेकिन फिर भी जो है ना, बहुत सारे लोग किसी ना किसी चीज़ में, रिश्तों में जो है
इन चीज़ों को भूल जाते हैं और जो है वो रिश्ता टूट के कगार पे चला जाता है। हमारा सारा जो रिश्ता नाते जितने भी हमारे होते हैं ना, वो एक पेड़ की तरह है, जिसमें की जो जड़ें होती हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, जो तना होता है वो हम या हमारी बीवी या फिर जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी हो सकते हैं, और जो टहनियाँ होती है, फूल पत्ते होते हैं, उसमें हम अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्ते नातों दोस्तों को, सबको आप रख सकते हो। तो ऐसे ही जब ये सारे मिलके ही एक हरा भरा पेड़ बनाते हैं, इसमें से कहीं पे भी किसी को कुछ होता है ना, तो वो पेड़ पेड़ किसी काम का नहीं रहता है। तो ऐसे ही हमारे सारे रिश्ते नाते होते हैं, तो हमें हर एक की कदर, इसमें हर एक की इम्पोर्टेंस बहुत 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 ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को सबको देख के चलना पड़ता है कि हाँ, कि सब अपने अपने रास्ते पे जो है ना ठीक से चल रहे हैं, नहीं चलते हैं, या जैसे भी है, लेकिन हम कैसे चल रहे हैं उस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हम कैसे देखते हैं अपने रिश्तों को, कैसे निभाने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादातर जो रिश्तों में फेलियर की जो चांसेस होते हैं ना, जो फेल होते हैं आज के टाइम में, वो फेल इसीलिए हो रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि दूसरा वाला भी हमारी तरह बन जाए। हम दूसरे को बदलना चाहते हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ता है, हम उसको बदलना चाहते हैं। और ये जो बदलने की जो नीति है, जो हमारे दिमाग में, हमारे मन हमें कहता है कि तुम सही हो, दूसरे वाला गलत है, यही चीज़, यही अहंकार जो है ना, हर रिश्ते को ख़त्म करने के लिए सबसे आगे होता है। हर रिश्ते को ख़त्म करने की जड़ ही ये अहंकार है। हमारे जड़ों में मतलब ये मट्ठा डालने का काम ही यही अहंकार करता है। वैसे ही हमारे पेड़ को अगर सुखाना हो ना, तो ये अहंकार रूपी इसमें मट्ठा डाल दीजिए, सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सारा पेड़ खत्म हो जाएगा, सारा पेड़ खराब हो जाएगा। तो इसी तरह होते हैं हमारे रिश्तों को जो है ना, कैसे करके हमें बचा के रखना है। रिश्ते को हम देखते कैसे हैं, किसी भी रिश्तों को देखते कैसे हैं, वो बड़ी बात है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि कैसे करके हमको इसको करना है। अगर हम देखेंगे ना, तो अगर आपको दिखाई देगा तो इसमें क्या दिखाई देगा आपको, गिलास देखिए, इसमें कुछ दिख रहा है आपको? जी हाँ, ये आधा गिलास पानी है। तो ये जो आधा गिलास पानी है ना, हमारे रिश्ते निभाने के जो हमारे तरीके होते हैं, जो रिश्तों को अपने देखते हैं ना, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसको देखने के दो तरीके हैं। ये सारी जो है ना हमारे भाव से होते हैं कि हम अपने रिश्तों को हम किस भाव से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रिश्ते हैं ना, तो ये भाव में हम लोग कैसे देख रहे हैं इसको। तो जिसको रिश्ता निभाना है और बहुत लंबा चलाना है, वो क्या सोचेगा, वो पहले पॉजिटिविटी से सोचेगा कि हाँ, इस रिश्ते में इतना ये भरा हुआ है, मतलब ये गिलास जो है ये आधा भरा हुआ है और आधा मुझे भरना है, मतलब आधा और भर जाएगा। जरूरी नहीं कि भरे, फिर भी ये आधा भरा हुआ है, मेरा काम चल जाएगा। और जो दूसरे वाला जो जिसको नेगेटिव नकारात्मक सोचना है, वो ये सोचेगा यार क्या मेरी किस्मत खराब है कि ये आधा खाली है, अब मैं इसे कैसे भरूं। तो ये जो चीजें होती है ना, ये जो हमारा मन हमारे साथ में जो छल करता है ना, तो ये यही चीज होता है जो हम लोग अपने रिश्ते को समझने मतलब समझ नहीं पाते हैं कि इसमें करें तो करें क्या, हम लोग करें। तो वो हमेशा अगर रिश्ते को निभाना है ना, तो जो दूसरों में जो खूबी है ना, वो देखने की कोशिश कीजिए, ना कि उसमें जो है उसमें कमियां ढूंढने लगिए कि वो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आप देखिए ना, गिलास आधा भरा हुआ तो है ना, तो आधे गिलास भरे हुए को ही अपना समझ के चलिए, वही आपका अपना है। और कोशिश कीजिए कि आप दोनों मिलके उसको पूरा का पूरा भरने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही हमारे सारे रिश्ते नाते होते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जिनको रिश्ते टूटना होता है ना, वो सिर्फ खाली की तरफ ध्यान देते हैं, उनकी कमियों की तरफ ध्यान देते हैं, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता है, वो नहीं करती, ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के कारण में आजकल जो है ना ये रिश्ते नाते जो है ये सब टूटते जा रहे हैं। कुछ रिश्ते तो बस इसीलिए टूट जाते हैं कि वो मुझे
फ़ोन नहीं करता या वो मुझसे बात नहीं करता तो मैं क्यों करूँ? बस इसी चीज़ में हमारे बहुत सारे रिश्ते जो है ना ख़त्म हो जाते हैं कि पहल कौन करे, वो करे या मैं करूँ या कौन करे। तो बहुत है, इसी में हमारा अहंकार आ जाता है सामने की। हो सकता है कोई बिज़ी हो या कुछ हो, तो क्योंकि वो मुझे फ़ोन नहीं करता, मैं उसे फ़ोन क्यों करूँ? यही चीज़ तो वो भी सोच रहा होगा ना कि वो मुझे फ़ोन नहीं करता तो मैं क्यों करूँ? यही 2 अहंकार के चक्कर में हमारे बहुत सारे प्यारे-प्यारे रिश्ते जो बालाजी की कृपा से हमें मिले हैं, वो सब धीरे-धीरे करके ख़त्म होते चले जाते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को बहुत ही सोच समझ के अपने रिश्तों को रखना है। बहुत ही पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही हमें ये रिश्ते नाते हमारे जीवन में आते हैं और हमें दिए जाते हैं। तो इसका आप लोगों को बहुत बहुत ध्यान रखना है। अब मैं एक छोटी-सी कहानी बता रहा हूँ, ये मेरे निजी जीवन पे भी आप कह सकते हो कि ऐसा हो चुका है और मैंने ये किसी को बताया भी था। तो एक बार ऐसे ही मानो किसी मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था घर पे, बहुत परेशान था, अभी की बात है। तो वो इतना परेशान था कि उसने बोला बस बात करना चाहता हूँ मैं, तो मैं गया तो देखा घर में वो अकेला ही बैठा हुआ है। तो उससे जब बात करी तो उसने ये बोला कि यार मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, अब जो है मैं अपनी वाइफ़ को जो है छोड़ना चाहता हूँ, मतलब छोड़ दूँगा मैं और वो भी ऐसे ही चाहती है, तो बस हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, इतना पुराना रिश्ता मतलब अब ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, वो बहुत बेकार है, ये है, वो है करके तो बस अब ख़त्म करना है यार, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब वो अपने घर चल गई हुई है मायके में, तो अब तो मतलब कुछ बचा ही नहीं है। अब बस मुझे आगे की कार्रवाई करनी है और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चे-वच्चे जो भी होंगे उसके बाद में हम लोग देख लेंगे कहाँ कौन क्या रहने वाला है। मतलब इतने तक वो हद तक पहुँच चुके थे कि बस सब कुछ ख़त्म ही होने वाला है। तो जो मेरे बालाजी ने जो हमसे कहलवाया, वो सिर्फ़ इतना कहलवाया कि यार थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से सोचो कि जो तुम देख रहे हो ना, क्योंकि बालाजी हमें यही ज्ञान देते हैं कि हमें दूसरे मतलब सिचुएशन को, जो भी चीज़ें हमारे साथ आस-पास में घटित होती है ना, उसको सही से देखने की हमारे अंदर में बुद्धि आ जाती है। तो आप उस हिसाब से फिर रिएक्ट करते हो। तो मैंने सिर्फ़ उनसे यही कहा कि यार बहुत कमी है भाभी में, छोड़ बहुत मतलब बहुत सारी परेशानियाँ हैं उनमें। बस मुझे 1-2 चीज़ें बता दो यार कि कभी भी मतलब इतना टाइम हो गया, क्या कभी कोई भी ऐसी चीज़ तुझे याद आती है कि उनके अंदर में कोई अच्छाई हो? कोई एक चीज़ बता दे मुझे, कुछ भी चीज़ बता। तो कह रहा हाँ, एक तो अच्छी आदत है कि जब मेरे माँ-बाप बीमार हुए थे तो मैंने देखा था पूरी-पूरी रात वो जाग रही थी और बहुत सेवा की उसने, बहुत, बहुत किया। तो उस टाइम मेरा एकदम मतलब मैंने देखा था उसका जो रूप, बहुत ही सेवा करती थी वो। फिर एक बार मैं भी बीमार हुआ था, तो उसने मेरी बहुत देखभाल करी, बहुत केयर किया, पूरी-पूरी रात जागी और बहुत अच्छे से रखा। मैंने कहा फिर और मतलब और भी कुछ है क्या? कि नहीं वो मतलब एक बार मुझे किसी ने कुछ कह दिया था मतलब मोहल्ले में, तो मैं तो चला गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसने मेरे लिए बहुत जो लड़ाई भी हो गई थी उसकी, तो उसने बोला कि ऐसा क्यों कहा? तो कुछ तो चीज़ें हैं अच्छी, तो बस मैंने वही कहा उनसे, क्या अब बुरी क्या है उसमें? तो कह रही बहुत मतलब तेज़ बोलती है या ये है, वो है, जो भी कुछ है। तो मैंने कहा क्या उसकी अच्छाइयाँ जो उस टाइम पे जो तुझे अच्छी लगी थी, मतलब जो अच्छाइयाँ थी, क्या वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके सहारे में वो क्या टेम्परेरी लग रहा था क्या तुझे बहुत? कि नहीं वो ऐसे ही है। तो जब वो ऐसे ही है, तो अचानक से ऐसा क्यों हो गया कि एक गुस्से में हम लोग कुछ भी डिसीज़न ले लेते हैं और उसकी सारी की सारी दूसरे वाले की अच्छाइयाँ हम लोग भूल जाते हैं। तो यही बात है, यही जो पिछले वीडियो में भी बताया था ना, जब भी मन अशांत हो, जब भी मन गुस्सा करे, तो आप बालाजी के भक्त होने के नाते में उस टाइम पे कोई भी डिसीजन ना लें, उस टाइम पे कोई भी अपशब्द ना बोले, क्योंकि मन तो क्या है अभी अशांत है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा।
लेकिन जो भी चीज़ हम अपनी ज़ुबान से बोलते हैं ना, वो शब्द फिर दोबारा वापस नहीं आते हैं। तो इस टाइम पे हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है। जब मैंने वो बताया उसको कि बहुत वो टेम्परेरी फेज़ है, लेकिन जो भाभी का जो उस टाइम पे तुमने रूप देखा, वो निस्वार्थ भाव से जो सेवा करी उन्होंने और जो अपना मानते हैं वो घर को, तुम्हें, सारा कुछ, वो असली, वो परमानेंट रूप है उनका। तो बाकी सब कुछ टेम्पररी है। तो उसके दिमाग में आया कि ठीक है, मैं बात करूँगा और अभी कुछ भी डिसीजन नहीं लूँगा। और फिर वो अगले दिन गया, तो मतलब दोनों में सही हो गया फिर। वो सब क्योंकि वही चीज़ वहाँ पे भी शायद बालाजी की कृपा हुई होगी, तो वो भी, उनको भी कुछ समझ आया होगा। लेकिन जब इसने अपने ईगो को, अपने अहंकार को झुका के, तो रिश्तों में अगर हम झुक गए ना, अगर हमारे झुकने से हमारा रिश्ता बच रहा है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। क्योंकि जो भी अच्छाइयाँ होती है ना, वो बहुत परमानेंट होती है। और जो हमें अभी टेम्पररी रूप में दिखाई दे रही है, या जो हमारा मन हमें दिखा रहा है, वो टेम्पररी है। वो बुराइयाँ जो भी कुछ हमें लिख रहा है, वो सिर्फ खाली गिलास को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप भरे गिलास को देखने की कोशिश की करेंगे ना, तब आपका कोई भी रिश्ता आपसे छूटेगा नहीं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए बहुत, कि हर चीज़ की शुरुआत जो है ना, पॉजिटिविटी से आप करने की कोशिश कीजिए कि हाँ, कुछ पॉजिटिव देखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मन जो है ना आपको, वो सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव दिखाता रहता है। तो जब आप अपने रिश्तों में, अपने दोस्तों में, अपने जो भी आपके साथ में सगे संबंधी जुड़े हुए हैं, इसमें मैं उनको नहीं जोड़ रहा हूँ जो आजकल रिश्तों का मायने नहीं समझते हैं, या जो किसी कारण अपने जो लड़के लड़कियां जो करते हैं वो वासना से भरे हुए, वो रिश्तों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। उनका अलग ही कुछ होता है कहानी। तो उनकी बात नहीं कर रहा, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, उन रिश्तों की, पवित्र रिश्तों की बात कर रहा हूँ। तो उनको ऐसे हाथ से जाने मत दीजिए, उनको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। वो रिश्ते ऐसे ही होते हैं जैसे बालाजी होते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो ना आज्ञा बिन पैसारे। वो जब तक हमारे साथ है ना, हमारी शक्ति है वो। तो उनके रहते हुए कोई भी हमारे सामने, हमारे पास कोई विपत्ति नहीं आ सकती है। ऐसा ही रिश्ता मैंने अपने बालाजी के साथ बनाया हुआ है। ये मेरे प्रभु, ये मेरे मालिक, ये मेरे बड़े भाई हैं। तो उनके रहते कोई भी विपत्ति मेरे पास नहीं आ सकती है, ना ही आप लोगों के पास जा सकती है। तो उम्मीद है शायद आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। छोटी सी वीडियो है, तो हम विस्तार से कभी मौका मिला तो और बहुत बताने की कोशिश करूँगा। जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।